नमस्कार साथियों हाई कोर्ट में लखनऊ हाई कोर्ट में मर्ज के खिलाफ विद्यालय मर्ज के खिलाफ केस की सुनवाई शुरू हो चुकी है। लेकिन दोस्तों मुझे नहीं लग रहा है कि ये टीचर जीत पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों मैं ऐसी बात आपको बताऊंगा जिससे आप खुद गुस्सा हो पड़ोगे और उल्टे इन शिक्षकों को गाली दोगे जो हाई कोर्ट गए हैं, मर्ज के खिलाफ रिट याचिका डाली है, सरकार के खिलाफ याचिका डाली है। तो यहाँ पर दोस्तों हम तीन बात करेंगे। पहली, क्या चंदा चोर एक्टिव हो चुके हैं, चंदा चोरी शुरुआत हो चुकी है, शिक्षकों को बेवकूफ बनाने का काम शुरू हो चुका है, तो चंदा चोरों के बारे में बात करेंगे। दूसरी बात करेंगे कि हाई कोर्ट में 3 तारीख को क्या हुआ था, आखिर 3 तारीख को क्या हुआ था और रियलिटी क्या है, और जो व्हाट्सएप ग्रुप पर जो बात चल रही है उसकी रियलिटी क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। और तीसरी बात करेंगे सरकारी वकील का भौकाल, क्या सच में ये शिक्षक केस जीत पाएंगे, आखिर क्या चाल है, सारी बातें हम इस वीडियो में बात करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे। और जो चंदा चोर है उनकी आपको असलियत बताएंगे, क्या सच में ये केस जीतने लायक था या नहीं था, सारी बात होगी। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को यार सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। आज भीषण गर्मी है, लेकिन गर्मी में भी मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है। देखिएगा दोस्तों, शुरुआत करते हैं हाई कोर्ट के बारे में। लखनऊ हाई कोर्ट में याचिका डाली गई डबल बेंच में, जिसमें डबल बेंच के दोनों जज फौरन सुनने के लिए राजी हो गए, क्योंकि ये बाल अधिकार से जुड़ा हुआ मामला है, शिक्षा अधिकार, बच्चों का जो राइट है। जैसे ही जज को पता चला वो फौरन तैयार हो गए और 2 तारीख सुनवाई की तारीख लग गई। और ये केस था डबल बेंच में। और इसमें दोस्तों जो वकील किए गए वो काफी महंगे वकील किए गए, जैसे वरिष्ठ वकील LP मिश्रा है और दूसरा अशोक खरे, काफी वरिष्ठ वकील है और काफी एक्सपीरियंसदार हैं, वकीलों में कोई शक नहीं है। दोस्तों जैसे ही केस की शुरुआत हुई, सुनवाई हुई, जज बैठ गए पूरी पीठ और केस शुरू हो गया 2 जून को। और वैसे ही केस शुरू हुआ, वैसे ही थोड़ी देर बाद, आध घंटे बाद सरकारी वकील आता है और कहता है कि ये सुनवाई नहीं हो सकती, जिस पर दोस्तों जज साहब जो डबल बेंच थी वो चौंक जाती है। क्यों भैया, क्यों नहीं हो सकती? तो सरकारी वकील ने कहा कि जज साहब इसका जो है, जो ये रिट है, याचिका है, वो सिंगल बेंच में डाली जा चुकी है। तो नियम दोस्तों ये होता है कोर्ट का नियम कि अगर याचिका सिंगल बेंच में डाल दी गई है तो पहले वहां पर सुनवाई होगी, उसके बाद डबल बेंच में सुनवाई होती है। बस यहीं से दोस्तों ये हार का जो पैमाना है, जो मीटर है, वो बन गया। देखिएगा दोस्तों, जब जज सिंगल बेंच की क्या जरूरत थी, जब ये याचिका डबल बेंच के जज सुनने के लिए तैयार हो गए थे, और वो मजबूत भी होती है क्योंकि उसमें 2 जज होते हैं, 2 जजों का ओपिनियन होता है। लेकिन ये याचिका सिंगल बेंच में डाल दी गई जानबूझ के। और इस याचिका को डाला है वो कोई राणा है, हिमांशु राणा, उन्होंने ये सिंगल बेंच में डाली जानबूझ के, और उनके वकील हैं गौरव मल्होत्रा। और जबकि दोस्तों सिंगल बेंच में अगर ये आदेश स्टे लगता है, मर्जर के खिलाफ स्टे लगता है, तो सरकार दोस्तों जाएगी डबल बेंच में। डबल बेंच में दोस्तों फिर से सुनवाई होगी, फिर से वकीलों की फीस दी जाएगी, सारा कुछ फिर से होगा। अब बताइएगा इसमें समय बर्बाद हुआ या नहीं हुआ? ये शिक्षकों ने आपस में ही एक दूसरे के मूड फोड़ लिए। जो काम हमें LP मिश्रा की जो फीस हम लोगों ने दी है, सारे शिक्षकों ने दी है, वो डबल बेंच में अगर आदेश लागू होता स्टे का, तो वो प्रभावी होता, तो वो फौरन अमल में होता। अब बात करते हैं सुनवाई क्या हुई। देखिएगा सुनवाई में दोस्तों सबसे ज्यादा LP मिश्रा जी ने सबसे ज्यादा बहस की, सारी उन्होंने बातें बताई, और 2-4 बच्चों के भी उन्होंने ऑप्शन दिए, सर इनका इतना विद्यालय, इतना ये है, दूरी है, ये सारी बात करी। यहाँ पर सरकारी वकील ने कोई बहस नहीं करी। फिर उसमें टाइम दिया गया गौरव मल्होत्रा को, जो कि हिमांशु राणा के वकील है, उनको दिया गया। हिमांशु राणा यहाँ कह रहे हैं कि आध घंटे तक उन्होंने ये पूरी बहस की, लेकिन यहाँ पर रियलिटी है कि उन्हें सिर्फ 5 मिनट दिया गया समय बहस करने का, क्योंकि जो आर्ग्यूमेंट किए गए थे वो पहले से ही जो एक्सपीरियंस अधिवक्ता हैं LP मिश्रा बोल चुके थे। तो ऐसे में जज साहब ने कह दिया आप कुछ नया क्या बता रहे हो, वो उन्होंने पहले ही वरिष्ठ वकील बोल चुके हैं। अब दोस्तों फिर कोर्ट ने क्या किया है कि उसकी सुनवाई अब कह दी है 4 तारीख को, 4 तारीख को उसकी सुनवाई की जाएगी, यानी कि आज। यहाँ पर दोस्तों एक चीज आपने देखी, अशोक खरे कहाँ चले गए? जो वकील किए गए थे LP मिश्रा और अशोक खरे, तो अशोक खरे कहीं नजर नहीं आए। मुझे लग रहा है दोस्तों अशोक खरे इसलिए नजर नहीं आए
क्योंकि हो सकता है एक स्टेटस होता है ना अपना, वो हो सकता है सिंगल बेंच में केस लेते ही ना हो, वो डबल बेंच पे ही लड़ते हो, ऐसा भी हो सकता है। एलपी मिश्रा काफी अच्छे वरिष्ठ वकील है, वो भी बहुत अच्छे हैं। लंच के बाद भी चलता रहा, जब वहां पर जज साहब ने एक टिप्पणी की कि सरकार के वकील को उन्होंने फटकारा। उन्होंने कहा कि आप कह रहे हो कि टीचर्स की कमी की वजह से बच्चों के जो विद्यालय है वो मर्ज किए जा रहे हैं, तो आपने शिक्षकों की भर्ती क्यों नहीं की? आपको शिक्षकों की भर्ती करनी चाहिए थी, तब ये मर्जर करने की जरूरत ना होती। बस दोस्तों यही पॉइंट आप पकड़ लीजिए। कोर्ट ने माना है शिक्षक भर्ती की जानी चाहिए, लेकिन क्या लगता है सरकार शिक्षक भर्ती करेगी? मुझे नहीं लगा, बिल्कुल नहीं करेगी। चलेगा दोस्तों, बात करते हैं चंदा चोरी का आखिर क्या है। देखिएगा, ये 2 केस डाले गए हैं, जिसमें एक है एलपी मिश्रा जी और दूसरे है गौरव मल्होत्रा। एक हिमांशु राणा ने डाला और एक किसी रोहित एंड टीम ने डाला है। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि पैसा नहीं है, टीचर्स को सपोर्ट में है, इसके मर्ज के सपोर्ट में है, क्योंकि वो टीचर सपोर्ट में है जहां पर बच्चे कम है, छोटे छोटे गांव हैं, छोटे छोटे जहाँ पे आबादी सिर्फ 20 मकान ही है या फिर 15 मकान है, वहां पर आबादी नहीं है। अब ऐसे में वो बच्चे कहाँ से लाएंगे, जबकि सरकार का उनके ऊपर डंडा रहता है कि बच्चे बढ़ाइए बच्चे बढ़ाइए। तो वो शिक्षक चाहते हैं उनका विद्यालय मर्ज हो जाए। और दूसरी बात है, जो हेडशिप से परेशान है, जो हेड बनाए हुए परेशान है, बच्चे कम हो रहे हैं, तो वो भी चाहते हैं कि उनका स्कूल मर्ज हो जाए। मर्ज के खिलाफ कौन है? वो टीचर मर्ज के खिलाफ है, जो सिर्फ 2 या 4 किलोमीटर दूरी है उनका घर, और दूरी स्कूल की कोई ज्यादा नहीं है, वो अपनी सुविधा देख रहे हैं। ऐसे में वो नहीं चाहते कि स्कूल मर्ज किया जाए, क्योंकि वो काफी सालों से वहां पर डटे हुए हैं और घर भी नजदीक है, उनको सारी सुविधा मिल रही है, तो इसलिए वो चाहते मर्ज ना किया जाए। और अगर मर्ज हो गया तो उनको कहीं दूसरा स्कूल दे दिया जाएगा 10 या 15 किलोमीटर। जो 5 किलोमीटर वाले को अगर 10 किलोमीटर मिलेगा तो बेचारा वो रोएगा, इसलिए वो शिक्षक सपोर्ट कर रहे हैं। फिलहाल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन विरोध कर रहा है। चलेगा दोस्तों, बात करते हैं चंदा चोरी की। देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको कुछ मैसेज दिखा रहा हूँ, किस तरीके से अपील की जा रही है ग्रुप पे कि एलपी मिश्रा को हमें फीस देनी है, प्लीज पैसे डालिए। एक शिक्षक से 2000 रुपए लिए जा रहे हैं, प्लीज पैसे डालिए, प्लीज पैसे डालिए। ये एलपी मिश्रा की फीस के लिए, और इतने इतने ग्रुप में जुड़े पड़े, 1000 1,500 1,500 जुड़े हैं, लेकिन ज्यादा पैसे, यानी कि शिक्षक चाहते कि स्कूल मर्जी ना हो, इसलिए वो लोग चंदा नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात है, अशोक खरे कहाँ गए? अशोक खरे की भी बात की गई थी, 2 वकील तय किए गए, एक एलपी मिश्रा, एक अशोक खरे, जिनकी भारी भरकम फीस है। अशोक खरे कहीं नजर नहीं आए। तीसरी बात है, गौरव मल्होत्रा को क्यों किया गया, जबकि पहले से ही वरिष्ठ वकील किए गए? मतलब एक केस को 2 वकील देख रहे हैं, वरिष्ठ वकील एक, मुझे लग रहा है एक वकील काफी था इस केस के लिए, लेकिन 2-2 3-3 4-4 वकीलों की फौज खड़ी करना क्या फायदा है? अगर आपको सपोर्ट करना है तो एलपी मिश्रा को सपोर्ट कीजिए, वो वरिष्ठ वकील हैं, उनको एक्सपीरियंस ज्यादा है। और रोहित एंड टीम है, कोई है जो शिक्षक है, रोहित एंड टीम, वो काफी सही काम कर रहे हैं। तो अगर आपको सपोर्ट करना है तो रोहित एंड टीम को सपोर्ट कीजिए, उनको आप चंदा दीजिए दिल खोल के। अगर जो लोग मर्ज के खिलाफ हैं उनको आप सपोर्ट कीजिए पूर्णतः। अब दोस्तों ऐसे में आज अगर स्टे मिल भी जाता है, आज फाइनल हो जाएगी, तो मुझे नहीं लग रहा है दोस्तों कि सरकार प्रक्रिया को रोक देगी। अगर रोक भी देगी तो चुपचाप अंदर खाने उनका काम होता रहेगा। फिलहाल दोस्तों आपका क्या कहना है, आज क्या सुनवाई में होने वाला है? क्या सच में सिंगल बेंच स्टे देगी या फिर वैसे ही चलने देगी केस को? और अगर दोस्तों स्टे लग जाता है तो सरकार क्या करेगी, इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा। क्या सरकार हार मानेगी, इस प्रक्रिया को रोक देगी? फिलहाल आपका जवाब हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद साथियों।